हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा आरबीआई का सिलेबस और हम कवर कर रहे थे सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने सोशल जस्टिस तक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम सोशल मूवमेंट्स कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मूवमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। सोचो कि एक बस के ड्राइवर ने एक्सीडेंट में किसी को मार दिया और उस लोकेलिटी के लोगों ने बस को जला दिया। फिर क्या हम इसे सोशल मूवमेंट बोलेंगे? नहीं फ्रेंड्स, ये तो एक छोटा सा प्रोटेस्ट है जो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। लेकिन सोशल मूवमेंट हम तब बोलेंगे जब लोग मिलकर लंबे समय तक गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिमांड कर रहे हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल, जहां बहुत लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लंबे समय के लिए प्रोटेस्ट किया था। समझ रहे हो फ्रेंड्स सोशल मूवमेंट का कंसेप्ट? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So people may damage a bus and attack its driver when the bus has run over a child. This is an isolated incident of protest. Since it flares up and dies down, it is not a social movement. A social movement requires sustained collective action over time. Such action is often directed against the state and here takes the form of demanding changes in state policy or practice. अब फ्रेंड्स, हमने सोशल मूवमेंट तो समझ लिया, लेकिन देखते हैं कि सोशल मूवमेंट होता क्यों है और वो सक्सेसफुल कब होता है। इसके लोगों ने कुछ थेरीज निकाले हैं। सबसे पहला है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्रीवेशन। देखो, इसे समझते हैं। हर सोसाइटी में एक अपर और लोअर क्लास होता है, राइट? अब यहाँ जब कभी लोअर क्लास के लोग या फिर जिन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें ऐसा लगा कि हमारा शोषण हो रहा है और बाकी लोग आराम से जी रहे हैं, तो फिर ये लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और फ्रेंड, जब सब लोगों का एक ग्रुप बनता है तो हर एक को एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है और ये सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। समझ रहे हो? So according to the theory of relative deprivation, social conflict arises when a social group feels that it is worse off than others around it. Such conflict is likely to result in a successful collective protest. This theory emphasizes the role of psychological factors such as resentment and rage in inciting social movements. अब इसके बाद मैंकुर ओल्सन नाम के आदमी ने एक थ्योरी बताई। उन्होंने ये बोला कि कोई भी सोशल मूवमेंट बनता है जब किसी के लिए उस मूवमेंट से फायदा ज़्यादा हो रहा है और रिस्क कम लग रही है। जब ये इक्वेशन हर आदमी के लिए सेटिस्फाई करेगी, उस वक्त तक वो सोशल मूवमेंट में रहेगा और वो सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। समझ रहे हो? सो ए पर्सन विल ज्वाइन ए सोशल मूवमेंट ओनली इफ शी और ही विल गेन समथिंग फ्रॉम इट. शी और ही विल पार्टिसिपेट ओनली इफ द रिस्क आर लेस देन द गेन्स. ऑल्सन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल. फ्रेंड्स, यह मैंकर ओल्सन की थ्योरी तो बहुत प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन दो लोग इस थ्योरी के अगेंस्ट थे। वो थे मैककार्थी एंड ज़ार्ड। इनका यह मानना था कि सोशल मूवमेंट कोई खुद के मतलब के लिए ज्वाइन नहीं करता है और ऐसे भावना से सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, बल्कि ये तभी सक्सेसफुल होता है जब वो सोशल मूवमेंट के पास रिसोर्सेज रहे। यहाँ किसी भी सोशल मूवमेंट के रिसोर्सेज होते हैं। लीडर जो इफेक्टिव होना चाहिए, उसके बाद फॉलोअर्स जो लीडर की बात सुनते हो, और लास्ट में कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मतलब लीडर और फॉलोअर में कितना अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर ऐसे रिसोर्सेज अच्छे रहे तो ही सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल होता है। Okay, so McCarthy and Zahar proposed resource mobilization theory rejected Olson's assumption that the social movements are made up of individuals pursuing their self-interest. Instead, they argued that the social movement success depends on its ability to mobilize resources or means of different sorts. If a movement can muster resources such as leadership, organizational capacity, and communication facilities, and can use them within the available political opportunity structure, it is more likely to be effective. Friends, हमने सोशल मूवमेंट के थेरीज तो समझ लिए, अब हम उसके टाइप समझ लेते हैं। यहाँ सोशल मूवमेंट के 4 टाइप होते हैं: अल्टरनेटिव, रिडेम्पटिव, रिफॉर्मेटिव एंड रेवोल्यूशनरी। इसे समझने के लिए हमें 2 क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। सबसे पहला तो हु इज चेंज्ड, क्या यहाँ बस स्पेसिफिक इंडिविजुअल चेंज हो रहे हैं या सब लोग चेंज हो रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मच चेंज, मतलब क्या यहाँ बस थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश की जा रही है या कोई बड़ा चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। सो अब इन 4 फैक्टर्स का यूज़ करके सोशल मूवमेंट के टाइप्स निकाले जाते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। यहाँ ध्यान दो, अगर कुछ लोगों में चेंज आ रहा है और वो चेंज छोटा सा है तो फिर उसे हम अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट बोलेंगे। अगर कुछ लोगों में चेंज आ रहा है लेकिन वो चेंज बड़ा है, फिर उसे हम रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट बोलेंगे। उसी तरह अगर सब लोगों में चेंज आ रहा है, चाहे वो चेंज छोटा सा हो, तो फिर हम उसे रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर सब लोगों में चेंज आ रहा है और साथ ही साथ वो चेंज बहुत बड़ा है, तो फिर उसे हम रेवोल्यूशनरी बोलेंगे। समझ गए चारों टाइप्स?
जो चीज़ मैंने आपको डायग्राम से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया वो मैंने यहाँ नोट्स में दिए हैं, आराम से आप पढ़ लेना। और फ्रेंड्स, ये तो थेरोटिकल डेफिनेशन है, लेकिन जनरल टर्म्स में भी हमें अलग अलग तरह के सोशल मूवमेंट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल मूवमेंट्स। यहाँ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट निकाला जाता है। इंडिया में ऐसा सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ था चिपकू मूवमेंट, जो उत्तराखंड के हिमालयन रीजन से शुरू हुआ था। ऐसे मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। So for much of the modern period, the greatest emphasis has been laid on development. Over the decades, there has been a great deal of concern about the unchecked use of natural resources and a model of development that creates new needs that further demands greater exploitation of the already depleted natural resources. So people gather together to start an ecological movement. For example, चिपको movement. उसी तरह हमें क्लास बेस्ड मूवमेंट देखने मिलते हैं। जैसे कि अगर सोचो फार्मर्स की कुछ मांगे पूरी करनी है तो हम उसे पीसन मूवमेंट बोलते हैं, या फिर वर्कर लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम उसे वर्कर्स मूवमेंट बोलेंगे। ऐसे ही होता है कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स, जैसे कि दलित मूवमेंट या फिर अदर बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स। समझ रहे हो फ्रेंड्स, ऐसे अलग अलग तरह के सोशल मूवमेंट देखने मिलते हैं। इसके साथ हमारा सोशल मूवमेंट का टॉपिक कवर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।